गिरिराज महाराज कॉलेज में पीएम मोदी के जीवन की सचित्र प्रदर्शनी हुई आयोजित। सोमवार को मथुरा के श्री गिरिराज महाराज कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत सचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। इन सभी सचित्र को महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बनाया था। इस कार्यक्रम में भाजपा महानगर अध्यक्ष घनश्याम लोधी, जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी, भाजपा के महामंत्री प्रदीप गोस्वामी और युवा भाजपा नेता अजय शर्मा प्रमुख रूप से मौजूद रहे। सचित्र प्रदर्शनी सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के सह संयोजक भाजपा नगर के नेता अजय शर्मा और आशुतोष शुक्ला रहे, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा पखवाड़ा के तौर पर मना रही है और 17 सितंबर से शुरू हुआ ये सेवा पखवाड़ा गांधी जयंती तक 2 अक्टूबर तक चलेगा। गिरिराज महाराज कॉलेज में आज सेवा पखवाड़ा मनाया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से शुरुआत से अब तक की संघर्ष की कहानी यहां पर गढ़ी गई। छात्रों द्वारा कई दिनों से मेहनत कर रहे थे लगातार, जीवन में जो उन्होंने संघर्ष किया वो यहाँ पर आप एक आंखों भरी नजरों से देख सकते हैं। इसमें शामिल होने के लिए आज मथुरा के जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी, महानगर अध्यक्ष घनश्याम लोधी जी और महामंत्री प्रदीप गोस्वामी भी आए। आज छात्रों ने इतनी मेहनत की, एक से एक प्रधानमंत्री के जीवन, जो शुरुआती जीवन था, संघर्ष किया और आज जहां पर हैं पूरी उन्होंने यहाँ पर रूपरेखा रखी, कहानी रखी। छात्रों की इतनी मेहनत और प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को भी सेवा पखवाड़ा के तौर पर मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी हमारे ब्रजवासी माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरा ब्रज में साफ सफाई में लगे हुए हैं, सभी सेवा कार्य कर रहे हैं। सभी हमारी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण हमारे माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी के नेतृत्व में गरीबों के बीच में जाकर के, गरीबों असहाय लोगों के बीच में जाकर के सफाई, कोई भूखा प्यासा न रहे। आजकल बारिश हो रही है, बारिश से कोई परेशान न हो, पूरे पखवाड़े में सब लगे हुए हैं और सभी ब्रजवासी चाहते हैं कि हमारा युग पुरुष माननीय नरेंद्र मोदी जी, हम ब्रजवासियों की सारी आयु उनको लग जाए और ऐसे ही हमारे सनातन धर्म का, हम सभी हिंदुओं का गौरव बढ़ाते रहें। और हम सभी चाहते हैं गिरिराज जी से कि उनकी आयु बहुत लंबी हो और दुनिया में ऐसे भारत का नाम होता रहे। जी, दुनिया में भारत का नाम होता रहे, क्योंकि आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। बीते दिनों बारिश से किसानों का हाल बेहाल हुआ है इस वक्त, उसके लिए क्या कदम उठाया? वो तो प्राकृतिक देन है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जहां जहां पानी भरा गया है वहां पे पूरे जिले में, मेरा जिला पूरा 2/3 ऐसा है जो डूब क्षेत्र में आता है। पूरे जिले में हमारे सभी सरकारी मशीनरी लगी हुई है, चाहे सिंचाई विभाग वाले अधिकारी हों, चाहे पीडब्ल्यूडी के लोग हों, चाहे सीडीओ डीएम हो, हर जगह पे पंप सेट लगाए गए हैं। पूरे बम्बे साफ कर दिए गए हैं, जितने रजवा थे वो साफ कर दिए गए हैं, माइनरें साफ कर दी गई हैं और बहुत जल्दी से 5, 7, 8 दिन में पानी निकल जाएगा यदि और आगे बारिश नहीं हुई तो। जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष घनश्याम लोधी हमारे साथ मौजूद है। जी, छात्रों ने बड़े ही अच्छे चित्र बनाए हैं यहाँ पर, आप बहुत सारी चीजें कलेक्ट की हैं, पुरानी प्रधानमंत्री की शुरुआत की जीवन से लेकर अब तक का जो उनका संघर्ष है, या जिस वक्त यहाँ पर वो हैं, आपने बड़े ही निहार के तस्वीरों को देखा है इनको, और पूरी कहानी रूपरेखा यहाँ पर छात्रों ने रखी है। इसको देखकर क्या मन में भावनाएं आ रही हैं? देखिए, निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी का संपूर्ण जीवन एक प्रेरणादायक जीवन है। हम सबको उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। और आदरणीय मोदी जी एक अत्यंत गरीबी से नीचे रेखा वाले परिवार में पैदा हुए और उन्होंने छोटे से छोटा काम किया और उस काम को करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दामन थामा और वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से उन्होंने, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक चरित्र निर्माण का काम करता है, आदरणीय मोदी जी ने उसको अमली जामा पहनाने का काम किया। जो उन्होंने सीखा उसको सही मायने में उन्होंने मूर्त रूप दिया और देश में अपना जीवन, संपूर्ण जीवन, ये कहकर उन्होंने संकल्प लेकर के प्रारंभ किया कि मेरा पूरा जीवन गरीबों के लिए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को पूरा करने के लिए, यानी कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करते हुए उसके विकास के लिए समर्पित रहेगा। ऐसा करके उन्होंने अपना जीवन यापन वो करते हैं और इसीलिए 17 तारीख को उनका जन्मदिन था। 17 तारीख से लेकर एक पखवाड़ा, पूरा पखवाड़ा उनके सेवा के रूप में मनाया जा रहा है। सेवा पखवाड़े के रूप में हम सेवा पखवाड़े के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य कर रहे हैं। दलित बस्तियों में जाकर स्वच्छता करना, मंदिरों में स्वच्छता करना, विद्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाना और तमाम वृक्षारोपण करना, रक्तदान शिविर लगाना, स्वास्थ्य शिविर लगाना। और आज उसी श्रृंखला में आज आदरणीय मोदी जी के जीवन पर एक यहाँ प्रदर्शनी का
बृहद प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जो उनके जीवन के छोटे छोटे से क्षणों को इकट्ठा करके यहाँ पर छात्रों ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ मेहनत करके और खोज करके उस सारी चीजों को निकाल करके यहाँ एक भव्य प्रदर्शनी लगाई है। उन सभी चित्रों को देख करके मन को बड़ी सुखद अनुभूति होती है। लगता है कि ऐसा जीवन सभी का होना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन के पल पल को जिया है राष्ट्र के निर्माण के लिए। उन्होंने अपने जीवन को पल पल लगाया है तो देशवासियों की भलाई के लिए। तो ऐसे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जो पुनः भारत को विश्व गुरु की ओर ले जा रहे हैं, पुनः भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए ले जा रहे हैं, 12वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं पर ले आए हैं। 2037 तक उनका विजन है कि मेरा भारत देश की तीसरी अर्थव्यवस्था बने। तो ऐसा बड़ा विजन रखने वाले बहुत सारा, उनके बारे में इतना कुछ बोलने को है तो मैं समझता हूँ कि 2-4 दिन कम पड़ जाएंगे। लेकिन मैं बस केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आदरणीय मोदी जी के जीवन से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही के नाते उन्होंने अपनी सरकार को स्वच्छता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ चलाया है और 10 साल के कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में और तमाम लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने किया है। आज तक कोई विपक्षी उन पर उंगली नहीं उठा पाया है। लेकिन एक तरफ ऐसे राष्ट्रभक्त लोग हैं, एक तरफ वो ऐसे नालायक लोग हैं जो विदेशों में जाकर बयानबाजी करते हैं, जो हमारे देश की बदनामी करते हैं, हिंदू को आतंकवादी बताते हैं, जो सिखों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, सिखों के लिए हमदर्दी दिखाते हैं। वो भूल जाते हैं कि 1984 में उन्होंने सिखों पर जो अत्याचार किया, सिख बंधु कभी उनको माफ करने वाले नहीं है। निश्चित रूप से सिख हमारे भाई हैं, उनके बारे में तो हिंदू और सिख कोई अलग अलग नहीं है, हिंदू और सिख एक ही है। ये एक व्यवस्था थी। लेकिन उन्होंने जो बोला है, ये देश का बंटवारा करने वाले लोग, सेकुलरिज्म के आड़ में, धर्मनिरपेक्षता की आड़ में गंदा खेल खेलने वाले लोग ये देश को बदनाम कर रहे हैं, हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इनके जो झूठ है, जैसे इस चुनाव में उन्होंने झूठ फैलाया कि देश का संविधान बदल देंगे। देश का संविधान 10 साल मोदी जी रहे तब तो बदला नहीं। इन्होंने जरूर 80 बार संशोधन किया संविधान में, नालायकों ने संविधान को बदलने का काम किया। तो ये संविधान को बदलते हैं, संविधान को छेड़खान करते हैं, संविधान का नाम लेते हैं और संविधान के विरोध में काम करते हैं। इन्होंने तमाम राजनीतिक हत्याएं कराई, इन्होंने तमाम राजनीतिक लोगों को पीछे किया। इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है बोलने के लिए। इसलिए राहुल गांधी ने एक बयान और दिया अमेरिका में, जिन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते हैं, लेकिन हमारा जो असली दुश्मन है वह चीन है और चीन ने लगभग LAC पर, दिल्ली जितने बड़े इलाके पर कब्जा कर रखा है और प्रधानमंत्री चुप हैं। इनके पुरखे दादे जो जब कब्जा करा गए थे उस कब्जे की बात करते हैं। हमारा कोई कब्जा जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, आपने देखा हो, चाहे डोकलाम का विषय रहा हो, चाहे कोई अन्य विषय रहा हो, पर चीन को हमेशा मुंह की खानी पड़ी, उनको LAC से वापस जाना पड़ा। ये दुनिया जानती है, इतिहास जानता है। पाकिस्तान की बात करते हैं तो वो पाकिस्तान को क्यों छोड़ना चाहते हैं? क्या पाकिस्तान से कोई उनकी रिश्तेदारी है? पाकिस्तान से उनका क्या मतलब है बताइए ना? पाकिस्तान के प्रति इनकी हमदर्दी क्यों है उनके? अच्छा, ये बात करते हैं, क्या राहुल गांधी ने ये कभी बताया कि रात को चाइना के एम्बेसडर से मिलने रात को 12 बजे वो क्या इलू इलू करने गए थे? देश के सामने क्यों नहीं रखा है? वो कभी भी विदेश जाते हैं, बयानबाजी में विदेश में जाकर करते हैं। ये क्या विदेशी धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं? इसका मतलब कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। ये विदेशी षड्यंत्र है और इसमें राहुल गांधी जो है उनके हीरो हैं। राहुल गांधी के थ्रू हमारे सदस्यता बहुत चल रहा है। लगभग 60,000 से ऊपर हमारा ऑनलाइन हो चुका है, 1 लाख से ऊपर हमारा ऑफलाइन हो चुका है और काम चल रहा है तेजी से। हमको लगता है हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ महानगर अध्यक्ष घनश्याम लोधी, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हीरो हैं राहुल गांधी और लगातार जो है देश विरोधी बातें करते हैं। इसे समझने की जरूरत है, आवश्यकता की जरूरत है कि आखिर क्यों देश विरोधी बातें वह करते हैं, विदेश में जाकर देश के बारे में जो है झूठ फैलाते हैं। आज की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई यहाँ पर सामग्रियां हैं वो आपको दिखाई देंगी। छात्रों और जिला पंचायत अध्यक्ष कृष्ण चौधरी, इसके अलावा अजय शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री प्रदीप गोस्वामी श्री गिरिराज महाराज कॉलेज आए और छात्रों को बताया कि 10 साल में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक नई दिशा और दशा दी है और भारत फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। खैर, राजनीतिक सवाल भी है, वहीं विपक्ष घेर भी रहा। विपक्ष ये भी कह रहा है कि 10 साल में केवल देश को बर्बाद किया है और सेवा पखवाड़ा और सदस्य अभियान के तौर पर केवल मुद्दों से भटकाया जा रहा है।
बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ अनुज भारद्वाज। GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida, where academic excellence meets innovation. GL Bajaj has become the first private engineering college in Uttar Pradesh to get NAC A+ in first cycle. Our campus is equipped with state-of-the-art infrastructure, top-notch facilities, modern classrooms, cutting-edge labs, and comfortable living spaces, ensuring a facilitative environment. From timeless classics to the latest research journals, engross yourself in the treasure of knowledge in the world-class library. We bring the world to our students by frequently visiting personalities and celebrities. For aspiring entrepreneurs, our incubation center is the hub of innovation. We have successfully incubated around 50 startups. Dip into the world of app development in our exclusive iOS Apple lab for the ever-evolving tech landscape. Sports facilities are designed to encourage physical well-being, teamwork, and a healthy competitive spirit. GL Bajaj opens doors to global opportunities with international collaborations. Students express their talents and passions at cultural and technical fests. Undertake your educational journey at GL Bajaj, where every day is an opportunity to learn and grow.